क्या आपका ब्रेकफास्ट डेली स्किप हो जाता है? आप ब्रेकफास्ट घर पे बना नहीं पाते हो, बिना खा के ऑफिस चले जाते हैं, या आपका बच्चे के लिए आप ब्रेकफास्ट नहीं बना पाते हैं, वो बिना खा के स्कूल चले जाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बहुत इजी रेसिपी शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, ये इजी रेसिपी इतना इजी है ना, ये आप घर पे फट से बना सकते हैं और आपका जो ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है वो भी बच जाएगा। और इसमें हम बहुत सारे वेजिस ऐड करेंगे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नया हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिए। और कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आगे वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। बहुत इजी रेसिपी घर पे, आपका घर पे जो ब्रेड पड़ा है वो ब्रेड को लेके मैं बताने वाला हूँ कैसे बनाना है। आगे वीडियो पे बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। वेज पकौड़ा बनाने के लिए हम पहले इसका जो स्टफिंग है वो स्टफिंग रेडी कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेड जनरली तो घर पे रहता है ना, वो इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ गाजर ले लिया हूँ और इसके साथ साथ बीट ले आया हूँ। ओनियन, आपको कटा हुआ ओनियन लेना है। यहाँ पर मिंट का मैं यूज कर रहा हूँ। थोड़ा सा रेड चिल्ली और थोड़ा सा शिमला मिर्च का यूज कर रहा हूँ। और यह मैं परवल का भी थोड़ा सा लिया हूँ और थोड़ा सा तेज़पत्ता लिया हूँ। अब ये सब के साथ मैं यहाँ पर मसाला ऐड किया हूँ। नमक है, थोड़ा सा शक्कर है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा गरम मसाला है। अब इसके लिए उबले हुए आलू का यूज करिए। घर पे उबले हुए आलू ऐसे भी फ्रिज पे बने रहता है, तो ये आप घर घर का ही यूज करिए, जो पहले ही उबला हो के काफ़ी लोगों के घर पे बने रहता है। तो इसको हम क्रश कर लेते हैं अच्छी तरह से। और आलू को फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई बैठा लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात यही है दोस्तों कि आप इसमें जो ऑयल यूज कर रहे हो आप सरसों का ऑयल यूज करिए। रिफाइन ऑयल मत यूज करिए, क्योंकि उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। अब जैसे ऑयल आपका गर्म हो जाए तो इसमें कुछ तेज पत्ता डाल दीजिए। और तेज पत्ता जैसे गर्म हो जाए तो फिर हमारा चॉप किया हुआ ऑनियन वो डाल दीजिए। ऑनियन के साथ साथ आपका जो ग्रीन चिल्ली है वो डाल दीजिए। और इसको अच्छी तरह से चला लीजिए थोड़ा सा टाइम। जैसे थोड़ा सा रेड होने लगेगा आपका ऑनियन, फिर मैं आगे यहाँ पर एक दो दो छोटे चम्मच टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर डाल रहा हूँ। फिर इसमें नमक डालूंगा, थोड़े से गरम मसाला डालूंगा और इसको सही से मैं फ्राई कर लूँगा। यही है ट्रिक्स दोस्तों कि इसको आप जितना अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, आपका जो स्टफिंग बना रहे हैं वो भी उतना अच्छा होगा। ऑनियन को सही से फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। सही से फ्राई होने के बाद हमारा इसमें हम लोग और कुछ नहीं डालेंगे। जो वेजेस जो काटे थे, गाजर, बीट, और सभी चीज़ को यहाँ पर मिला लेते हैं और उसको सही से पका लेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये रेसिपी आपको बहुत इजी लगता होगा और बहुत जल्दी हो जाता है। एक बार घर पे बना के तो देखिए इसको। चलिए सभी जो जितना भी हम लोग काट के रखे थे सब्जी, उसी को मिला लेते हैं और इसको जो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, क्योंकि ये जो हरी सब्जी है ना, ये पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसलिए इसको आप चलाते रहिए। ये इजीली 1-2 मिनट पे पक जाता है। और जैसे ही पक जाएगा हम इसमें आलू को ऐड करेंगे और हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो वीडियो पे तब तक बने रहिए। आगे भी मैं आपको और इसको आगे कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा। यहाँ पर हमारा जो गाजर था वो रेडी हो गया है। हम इसमें आलू को मिला लेते हैं सही से। आलू को क्रश करके ही डालना, आप इसमें रॉ आलू मत डालिए। क्रश करके अच्छी तरह से, हम समोसा वाले वीडियो पे मैं जैसे बनाया बताया था आपको कि आलू कैसे बनाना है, सेम वे पे इसको बनाइए दोस्तों। और सही से आलू को और जो भी आप वेजेस मिलाए हैं इसमें, जो जितना भी वेजेस आप काट के मिलाए हैं सबको अच्छी तरह से मिला लीजिए और थोड़ा सा टाइम इसको फ्राई करिए। ये हमारा फ्राई अच्छी तरह से हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसको और थोड़ा 1-2 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि फुल रेसिपी आपको शेयर करूँ और छोटे से छोटे ट्रिक्स शेयर करूँ, जिसके लिए मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं यहाँ पर नोट भी किया हूँ कि मेरा वीडियो तो सबको ही देखता है, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा आलू यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गया है। हम अभी इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं और जो ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे ना, इसका बैटर रेडी करते हैं। बैटर आपको बेसन लेना है जो मार्केट में मिलता है, और इसमें थोड़ा सा मिर्च मिला लेते हैं, चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा सोडा भी मिला लेते हैं। बेकिंग सोडा दोस्तों, जो खाने का सोडा रहता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान पे रखना है कि आपका जो बेसन में पानी डालेंगे तो उसको थोड़ा थोड़ा डालिए और आराम से हल्के हाथ से इसको मिला दीजिए। अब इसका बैटर है ना, ये ज़्यादा पतला मत करिए। पतला होने से एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों कि आपका जो ऑयल है ना, ऑयल पे जब फ्राई करेंगे आपका ब्रेड पकौड़ा,
तो वो ज़्यादा ऑयल ले लेगा और बहुत ज़्यादा ऑयली लगेगा। इसमें थोड़ा सा मैं टेस्ट के लिए ज्वाइन डाल दे रहा हूँ, आप अजवाइन आराम से डाल सकते हैं। अब बैटर को रखते हैं साइड पे और हमारा जो ब्रेड है और ब्रेड के ऊपर स्टॉपिंग है, स्टॉपिंग को लगा लेते हैं। अब इसको बिल्कुल स्लाइस की तरह लगाइए, जैसे आप घर पे बैटर लगाते हैं आपका ब्रेड पे, उसी तरफ से इसको लगाइए और उसके ऊपर और एक ब्रेड रख के उसको सही से दबा दीजिए। दबाने से क्या होता है ना, दोनों ब्रेड एक ही साथ चिपक जाता है। अब इसको बीच में हम ट्रायंगल शेप पे काट लीजिए। ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा। अब वैसे आपके पास जितने सारे ब्रेड है सबको इसी टाइप के काट लीजिए। हमारा ये देखिए बैटर बिल्कुल इसमें एयर का बबल्स आ रहा है, इस टाइप का बैटर चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। अब इसमें डिप करिए और आपका जो गरम तेल है वहाँ पर इसको फ्राई करिए। इसके लिए आपको मीडियम हीट ऑयल चाहिए। अब इसमें ज़्यादा हाई हीट नहीं चाहिए, हाई हीट होगा तो आपका जो ब्रेड बनेगा वो बिल्कुल रेड रेड कलर का बनेगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा वो खाने के लिए। अब थोड़ा देर के बाद दोस्तों इसको पलटा दीजिए आप, क्योंकि इसको नहीं पलटाएंगे तो एक ही साथ इसका रेड होने का डर रहेगा, इसलिए आप इसको हल्के हाथों से पलटा दीजिए। और ऐसे करके ये 1-2 मिनट पे रेडी हो जाएगा दोस्तों। ये फुल रेसिपी आप जो है बिल्कुल 5 से 6 मिनट वाला रेसिपी है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये देखिए हमारा जो ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल रेडी है अभी। और ये जो कलर है ना एलमंड कलर, यही कलर हमको चाहिए दोस्तों, इससे ज़्यादा रेड मत करिए। आप एक आप एक साफ प्लेट पे ये सब ब्रेड को निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको मेरा जो स्टाइल है, जो मैं जैसे ब्रेड पकौड़ा बनाता हूँ वो स्टाइल आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग ब्रेड पकौड़ा ऐसे ही खा लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं। अब ये जो ब्रेड को ना ठंडा होने के बाद इसको बीच से काट लीजिए, बिल्कुल बीचों बीच से काटिए। और इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। गार्निश कौन सा करेंगे दोस्तों, जो ऑनियन हम लोग काट के रखे थे, जो बीट काट के रखे थे और जो गाजर काट के रखे थे, आप उसको इसके अंदर फिल कर लीजिए। इससे टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल इस तरह से इसको फिल कर लीजिए। और इसके ऊपर आपको पसंद है तो चिल्ली सॉस लगा लीजिए, टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल रेडी है अभी खाने। अब इसको आप ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।